4 भेदों के माध्यम से समझा जा सकता। 4 ध्यान हिंसा नंदी। पहला है हिंसा करके आनंद मनाना। हिंसा करके आनंद मनाना। क्या आप ऐसा करते हैं? नहीं, बहुत मुश्किल है नहीं कहना। आपने नहीं तो बिना सोचे कह दिया। अभी मैं बताती हूं, आप हिंसा करके आनंद मनाते हैं, गारंटी से मनाते हैं, और सुबह से शाम तक पता नहीं इस पाप का कितने बार उपार्जन कर लेते हैं। कहीं कोई पिट रहा है और वो व्यक्ति आपको अच्छा ना लग रहा हो, बताइए आपका मन क्या बोलेगा? बताइए कैसा लगेगा आपको? अच्छा है, बहुत मुझे बहुत परेशान करता था, अच्छा हुआ खूब पिट रहा है। वहां हिंसा चल रही है और आप आनंद मना रहे हैं। करते कि नहीं करते हैं? इसी तरह से जब आप पिक्चर देखते हैं और पिक्चर में जब खलनायक पिटता है तब आपको कैसा लगता है? अच्छा, बहुत बढ़िया, बहुत बुरा आदमी था, अच्छा पिट रहा है, हैं? और वहीं यदि नायक पिट रहा हो, तो यदि आपका हीरो पिट रहा हो, आपको दुख होता नहीं होता? एहे, बेचारे को कितना मार रहे हैं, सामने होते तो बचा लेते, और वो नकली में मार रहे और पिट रहे, नकली में ना वो मार रहा है ना उसे चोट लग रही है, लेकिन आप जब देखते हैं तो आपको सब कुछ असली लगता है। और उस असली जैसे भाव ऐसे होते हैं कि जब बुरा आदमी पिटता है तो आप आनंद मनाते हैं, जब आपका हीरो पिटता है तो आपको दुख होता है। बताइए, आपको खलनायक से कुछ लेना देना क्या? कोई रिश्तेदारी चलानी, कोई व्यापार चलाना, कोई आपसे कुछ दोस्ती करनी, उससे आपको नहीं करनी। उसने आपका कभी बुरा किया क्या? आपको गालियां दी क्या खलनायक ने? आपको कुछ भी नहीं किया है, लेकिन आप बिना फालतू उसके साथ अटैच होकर के हिंसा नंदी नामक रौद्र ध्यान कर रहे हैं। हीरो ने आपको कभी कोई गिफ्ट दी क्या? नहीं दी। आपसे कभी बातचीत फोन पे करी? हेलो, मैं कौन सा हीरो, कौन सा, जरा आपका कौन सा फेवरेट हीरो नाम बताओ? हाँ, नहीं बता सकते, यहाँ नहीं बता सकते, यहाँ याद ही नहीं आएगा। यहाँ तो भगवान के नाम याद आएंगे और घर जाते ही हीरो के नाम याद आएंगे, हैं? आपसे कभी उसने फोन पे बात करी क्या? आप फोन भी करोगे तो वो आपसे बात नहीं करेगा, फिर भी आप उससे इतना अटैच हैं। हमारा फैन, हम उसके फैन हैं, फैन, हमारा फेवरेट हीरो है वो, जबकि लेना नहीं देना नहीं और फालतू में मोह माया। आप महिलाएं सीरियल देखती हैं, सीरियल में वो सास बहू की लड़ाई चलती है। जब सास बहू के लिए कुछ बुरा करती है, आपको दुख होता कि नहीं होता? और बहू सास के लिए कुछ करती है तो, यानी हम बिना फालतू में राग और द्वेष करके पापों का बंध कर रहे हैं, रोज कर रहे हैं, दिन में पता नहीं कितनी बार करते हैं। ये तो हो गई सीरियल और पिक्चर की बात। अड़ोस पड़ोस में भी ऐसा कुछ होता है, तब भी हम बिना फालतू उसमें इंटरेस्ट लेते नहीं लेते हैं, उसमें जाकर अपनी फटे में टांग अड़ाते नहीं अड़ाते हैं। हाँ, बिल्कुल अड़ाते हैं। तुम्हें ना उसकी सास से कुछ लेना देना, ना उसकी बहू से कुछ लेना देना, परंतु उनकी आपस की लड़ाई दुनिया भर से कहोगी जाकर के। कहते हो नहीं कहते? कोई रिश्तेदारी नहीं उनसे तुम्हारी, केवल पड़ोस में ही रहते हैं या मोहल्ले में रहते हैं, मगर उनकी चर्चा फोन में भी बताओगी, किसी से, किसी के पास जाओगे उनसे भी बात करोगे। आपका अपना टाइम कितना वेस्ट हो रहा है, आपका अपना पर्सनल समय दूसरों की निंदा बुराई में, दूसरों के राग द्वेष में कितना वेस्ट हो रहा है। जितनी आप इतना समय यदि आप अपने आत्म कल्याण के लिए लगाओ, यदि आप माला फेरने के लिए लगाओ, इतनी देर यदि आप स्वाध्याय में लगाओ, यदि थोड़ी देर भगवान को याद करने में लगाओ, तो आपका कल्याण हो जाएगा। जितना आप पड़ोसन को, मोहल्ले वालों को, अखबार वालों को, टीवी वालों को याद करते हैं, इतना भगवान को याद कर लो तो आपका कल्याण हो जाए। जितना आप दुनिया भर को याद करते हैं और दुनिया भर को देखकर मुस्कुराते हैं, यदि इतना आप अपने घर वालों को देख के मुस्कुरा लो तो घर में स्वर्ग हो जाए। बात समझ में आई? अरे बोलो ना, आई? आ गई? जोर से बोलो, आ गई? बोलो, आ गई? आ गई, आके गई है।
तो इसी तरह से मैं ये कहना चाह रही हूँ, जिनसे हमें लेना देना नहीं, जिनसे हमें कुछ करना नहीं, हम उन सब चीज़ों में हिंसा करके आनंद मना लेते हैं। कहते हैं कृत कारित अनुमोदना, तीनों का पाप लगता कि नहीं लगता है? आप जानते हो कि नहीं जानते हो? श्रीपाल ने केवल मुनिराज के लिए कहा था, पहले बारिश हुई होगी तो गीले हो गए, फिर धूल उड़ी होगी या कुछ भी हुआ हो, शरीर में धूल जमी थी और थोड़ा सा शरीर कहीं से सफेद कहीं से काला कैसे ही दिख रहा था, और श्रीपाल ने इतना ही कहा था, देखो कैसे कोढ़ी जैसे लग रहे हैं। कहा था ना, कहा ही था ना, और तो कुछ नहीं किया था। उसका फल क्या मिला था? शरीर में कोढ़ निकला था। 500 जो उसके साथी थे, उन्होंने तो कहा भी नहीं था, उन्होंने तो केवल तालियां बजाई थी श्रीपाल के कहने पर। उनको भी कोढ़ निकला था, कहा उसको भी कोढ़ निकला, अनुमोदना करी उनको भी कोढ़ निकला। आप सुनो कि सुबह से शाम तक कितने पापों की अनुमोदना करते हो। टीवी में देखकर, अखबार में पढ़ के, पड़ोसन से बात करके, दुनिया भर से बात करके कितने पाप करते हैं और कितने पापों की अनुमोदना करते हैं। इसका फल किसको मिलेगा? श्रीपाल ने किया था तो श्रीपाल का फल किसको मिला था? श्रीपाल को मिला था। और हम करेंगे तो हमें मिलेगा। जानते हो नहीं जानते हो, फिर भी सुबह से शाम तक कितने पापों की अनुमोदना कर लेते हैं। अच्छा हुआ वो हार गया। क्या कहते हो? बहुत बेईमान था, अच्छा हुआ वो हार गया। अरे जो दूसरा जीता है वो क्या ईमानदार है? आपने उसकी कोई फाइल खोल के देखी है? कोई थर्मामीटर लगा के देखा है कि कौन बेईमान है और कौन ईमानदार है? तुम किसका पक्ष ले रहे हो? तुम व्यर्थ में ही पापों की अनुमोदना कर रहे हो। सुबह से शाम तक बिना फालतू नरक जाने का रास्ता खोल रहे हो। यही मैं कह रही थी आपसे, अभी आपने शुरू में कहा था नहीं हम तो पाप करके, हिंसा करके आनंद नहीं मनाते हैं। 24 घंटे चलता है ये सब काम और पता नहीं चलता कि कब हो जाता है। जैसे कि वो गाड़ी चलाते ना, तो गाड़ी में गियर चेंज करते हैं, वो गियर चेंज करते हुए तो पता चलता कि ये गियर चेंज हो रहा है, मगर हमारा गियर जो दिमाग का गियर है ना, कब हिंसा में चला जाए, कब हिंसा से झूठ में चला जाए, झूठ से चोरी में चला जाए, ऑटोमेटिक गियर चल रहे हैं, पता ही नहीं चलता कब चेंज हो जाते हैं। यहाँ शक्ल करी तो शक्ल दूसरी, चेहरा दूसरा, इधर चेहरा किया तो शक्ल दूसरी। नौकर से बात कर रहे हैं, शक्ल अलग है, बेटे से बात कर रहे हैं, शक्ल अलग है। होता है कि नहीं होता? और व्यापारी आ जाए, शक्ल अलग है, पत्नी आ जाए, शक्ल अलग है, माँ आ जाए, शक्ल अलग है। चेहरे पर चेहरे हैं, चेहरे पर चेहरे हैं, बहुत बहुत गहरे हैं, पर धर्म के क्षेत्र में सभी अंधे और बहरे हैं, पर धर्म के क्षेत्र में सभी अंधे और बहरे हैं। तो बंधुओं, सुबह से शाम तक हिंसा करते हैं और हिंसा की अनुमोदना भी करते हैं। एक पिक्चर बनाने में या किसी भी काम में कितनी अनुमोदना होती हिंसा की, कितनी हिंसा होती है, और उसका यदि हम समर्थन कर रहे हैं तो उसका पाप भी हमें लग रहा है। पहले के समय में भी इस तरह की बहुत हिंसा पहले भी होती थी, आज नहीं। ये हिंसा का मामला हमेशा से होता आया है, तभी तो ये नरक भरे हैं और स्वर्ग खाली पड़ा है। तो जो पहले के समय में मुर्गे को लड़ाते थे ना, हैं, और लड़ा करके वो तो खूना खून हो जाते थे और देखने वाले खुशी मनाते थे, तालियां पीटते थे। पहले वो बैल लड़ाते थे, पहले के समय में बड़ी परंपरा थी बैलों को लड़ाने की, हैं। ये भी हिंसा नंदी के अंदर आएगा कि वो तो लड़ रहे हैं, उनको तो कष्ट हो रहा है और तुम आनंद मना रहे हो। ऐसी हिंसा में आनंद नहीं, ये आनंद तुम्हें कष्ट का कारण पड़ेगा। इसी तरह से चाहे आप विचार करो, चिंतन करो कि जिन जिन कामों में हिंसा हो रही है और उन कामों की हम अनुमोदना कर रहे हैं, वो सभी हिंसा नंदी नामक रौद्र ध्यान के अंतर्गत ही आएगा। और चल क्या रहा है संसार में हिंसा के अलावा? सो के उठ के हिंसा शुरू हो जाती है। अनछने पानी का प्रयोग करते कि नहीं करते? सो के उठ के छने पानी का प्रयोग होता, अनछने पानी का प्रयोग होता।
अनछने से शुरू हो जाते ना, हिंसा शुरू हो गई। सो के उठ के विचार इधर उधर भागने लगे, आपकी भाव हिंसा शुरू हो गई। उसको ऐसा कहना है, उसको ऐसा करना है, उसको ऐसा बोलना है, ऐसा हिंसा शुरू हो गई। यानी हम ये भी नहीं जान पाते कि हम सो के उठ चुके हैं और हमारी हिंसा शुरू हो जाती है। भाव हिंसा और द्रव्य हिंसा, दो तरह की हिंसा होती है। किसी को फांसी चढ़े और आपने यदि उसको अच्छा कह दिया, आपको भी पाप लग गया। आपने फांसी पर चढ़ाया नहीं, मगर फांसी चढ़ाने का पाप आपने ले लिया। और सूक्ष्म बात बताऊं आपको, जब बहुत गर्मी पड़ती है, हे भगवान बारिश आ जाए, हे भगवान बारिश आ जाए। आप ये सोचो कि जब बारिश आती है कितने चींटी, मक्खी, मच्छर, कितने जीव मर जाते हैं, मरते कि नहीं मरते हैं। और हम बारिश की कामना कर रहे हैं, हिंसा हो रही कि नहीं हो रही। बड़ी सूक्ष्म दृष्टि से देखो आप, हम क्या बोलते हैं और उसका फल क्या निकल रहा है। बारिश की कामना गर्मी में करते हो नहीं करते हो? जरूर करते हो, जरूर करते। ऐसा हो नहीं सकता है कि आपको गर्मी लगे और आप बारिश को ना बुलाओ, ऐसा हो नहीं सकता है। भाव हो ही जाते हैं, ना चाह कर भी भाव हो ही जाते हैं। हे भगवान कितनी गर्मी हो रही है, थोड़ी बारिश हो जाए। और जितने जमीन में, जंगल में, मैदान में जितनी जीवोत्पत्ति हो रही है, वो सारी की सारी मर जाती है। और जब बारिश होगी तो जो जमीन के अंदर के जीव हैं वो निकल निकल के जमीन के ऊपर आ जाते हैं। बहुत से जीव ऐसे भी होते हैं जो सड़क पे घूमने लगते हैं और गाड़ियां आती हैं और वो जीव जंतु मर जाते हैं। अनुमोदना करी कि नहीं करी? अब इतने जीवों को मारने का हमने व्यर्थ में पाप लिया कि नहीं लिया, बताइए मुझे। मेरी बात आपको पते की लग रही कि नहीं लग रही? सही जगह जा रही कि नहीं जा रही है? भगवान महावीर एक एक बात को ऐसे बताते हैं कि बिल्कुल हमारा एक एक पर्दा खोल देते हैं। ना जाने हमारी आंखों पर कितने पर्दे पड़े हुए हैं। जब तक भगवान महावीर की बात नहीं सुनोगे, जब तक शास्त्रों को नहीं पढ़ोगे, जब तक इन सब ध्यान को नहीं जानोगे, तब तक हम पापों में पड़ते रहेंगे। और इनकी बात को सुनेंगे तो कहीं ना कहीं बचने के भाव आ ही जाएंगे। इसीलिए इसको भी ध्यान कहा है, क्योंकि सीरियल देखते हुए ध्यान लगता कि नहीं लगता। जब आपकी वो जिसको सताया जा रहा है वो बहू रोती है, आप रोते हो कि नहीं रोते हैं? और वो खलनायक पिटता है तो आप खुश होते हो कि नहीं होते? होते हो ना। अटैच हो गए, ध्यान लग गया। जितने ध्यान से उन कलाकारों को देखा है, इतने ध्यान से हमारे तीर्थंकर भगवान की प्रतिमा देखी है। इतने भगवान से, इतने ध्यान से आपने जिनेंद्र भगवान के दर्शन किए हैं। दिन में 1 घंटे नहीं 3 घंटे। पिक्चर कितने घंटे की होती है? 3 घंटे की। और कैसे उल्लू की तरह बैठे रहते, बिल्कुल पलक भी नहीं झपकते, सांस भी नहीं आती उस समय। तो कोई पानी में मांगे तो पानी देना भी स्वीकार नहीं है। ये 3 घंटे तक इतने ध्यान से कभी आपने भगवान को देखा है? अरे 3 घंटे तो छोड़ो, 5 मिनट भी देख लिया होता तो वैराग्य हो जाता। 5 मिनट भी भगवान का ध्यान लगा लिया होता तो आपके मन में वैराग्य का अंकुरण हो जाता, पापों से बचने का रास्ता मिल जाता। हम उन्हें तो ध्यान से देखते हैं जहां से पाप बढ़ना है, मगर उन्हें ध्यान से नहीं देखते हैं जहां से पापों से बचना है। धर्म स्नेही बंधुओं, बचपन में जो संस्कार ग्रहण किए जाते हैं वो संस्कार सारी जिंदगी काम आते हैं। जो बच्चे पाठशाला जाते हैं, पाठशाला में जाकर धर्म विद्या को ग्रहण करते हैं, पूजन करना, अभिषेक करना और भी चीजें वहां पर जाकर सीखते हैं, ऐसे बच्चे जीवन में धर्म को कभी भूल नहीं सकते हैं, क्योंकि उन्होंने उस समय में धर्म सीखा है जिस समय में एक नींव का निर्माण हो रहा है, एक महल की नींव रखी जा रही है। और वो नींव मजबूत होगी तो महल तो अपने आप मजबूत होगा। वरना
महल कितना सुंदर बना लेना, कितना टिप टॉप दिखेगा, कितना अच्छा लगेगा, यदि नींव मजबूत नहीं है तो महल की जिंदगी ज्यादा टिकने वाली नहीं है। और जिस महल की नींव मजबूत है तो हजारों वर्ष भी निकल जाएं और कितने तूफान आ जाएं और कितने भूकंप आ जाएं, उस महल का कुछ भी बिगड़ने वाला नहीं है। ठीक ऐसे ही बचपन में यदि धर्म के संस्कार ग्रहण कर लिए जाएं तो ऐसे समय में समझना कि आपने अमृत पी लिया है। और अमृत पिया हुआ व्यक्ति कभी पीछे मुड़कर देखने वाला नहीं है। जो बच्चे धर्म ग्रहण नहीं करते हैं, धर्म की शिक्षा नहीं लेते हैं, धर्म की शक्ति को अपने साथ नहीं रखते हैं, वो बच्चे बड़े होकर विक्षिप्त हो जाते हैं। वो बच्चे बड़े होकर के गलत राहों पर चले जाते हैं। वो बच्चे बड़े होकर के खूब परेशान होते हैं, लड़ाई झगड़े और दुनिया भर की बुराइयों में पड़ जाते हैं। इसलिए बचपन में धार्मिक शिक्षा अत्यंत आवश्यक है। यदि बचपन में ग्रहण कर लिया, समझना कि आपने वास्तव में अमृत पी लिया है। और अमृत एक ऐसी चीज है कि एक बार पी लिया तो जन्म जन्म तक काम आएगा। नहीं तो आजकल ऐसे ऐसे बच्चे हैं जिन्हें ये नहीं पता कि भजन किसे कहते। दिल्ली का एक परिवार था, वो आया तो मैंने उससे पूछा कि बेटे भजन आता है आपको? बोले क्या, गाना? तो मैंने कहा सोचे शायद ये भजन को गाना बोलता होगा। मैंने पूछा हाँ अच्छा गाना। बोले कौन सी पिक्चर का सुनाऊं? मैंने उसकी मम्मी की तरफ देखा तो मम्मी बोली माता जी इसकी गलती नहीं है, मेरी गलती है। जब मुझे ही भजन नहीं आते हैं तो मेरे बच्चे को कहां से भजन आए?